आज उसी तैयारी के हम दूसरे भाग में जाएंगे और आज हमारे तैयारी का दूसरा भाग जो है उसको देखेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सबसे पहले जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी थी, क्या बांधी थी परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ? तो वाचा का देश कौन सा था मेरे प्रियो? कनान देश था। आज के समय उस देश का नाम क्या है? बोलिए, इज़राइल। हालेलुया। उस देश का नाम आज क्या है? जो अभी भारत के दुनिया के जो नक्शे में आज जो देश इज़राइल के रूप में जिस देश को हम संबोधित करते हैं, जो बोलते हैं, वही है कनान देश उस समय का। तो जब परमेश्वर जब आया, जब प्रभु यीशु मसीह जब उस देश के विषय में जब हम सबको बताई, हमसे वाचा बांधी, हमसे तो नहीं कहेंगे लेकिन अब्राहम के वंशज से, और उन्हें वहां तक पहुंचा दिया। अब देखते हैं मेरे प्रियो, जब वाचा परमेश्वर ने बांधा तो वाचा और वाचा को अपनी पूरा किया। वाचा पूरा करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसको समझना हमें अति आवश्यक है। जब परमेश्वर ने वाचा को पूरा किया तब उसने आपके और मेरे समय काल में जो है एक नई वाचा को बांधा यीशु मसीह के द्वारा। तो पहले हमें पुरानी वाचा और उसके सिस्टम को हमें समझना चाहिए, तब हम बहुत जल्दी से नई वाचा और नई वाचा के सिस्टम को हम समझेंगे। हालेलुया। तो पुरानी वाचा जब परमेश्वर ने बांधी तो वो एक प्रकार से देखा जाए एक भौतिक राष्ट्र था, एक भौतिक देश था जो इस पृथ्वी पे मौजूद था, जिसको कनान देश कहते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने पहले से कहा, हित्ती, यबूसी, एमोरी, रपाइयों, है ना, इन सब का जो देश है मैं तुम्हें, तुम्हारे वंशज को क्या करूंगा, मैं दूंगा। जब परमेश्वर ने ये वंश को दे दिया, देने के बाद जैसे भी हो परमेश्वर अपना वादे में पक्का है। क्या है? उसने चाहे इस्राएलियों ने पाप किया हो, हाँ ठीक है, उसमें वो लोग नहीं गए, वो एक अलग बात है। उसमें कुछ लोग गए जो नहीं चल सके, उसकी व्यवस्था में नहीं बने रह सके, उसकी आज्ञाओं में नहीं पालन कर सके उसके वचन को, तो वो तो नहीं गए। पर जिन्होंने किया वो क्या हो गए? चले गए। और जाने के बाद जो है, जो परमेश्वर कमेंटमेंट अब्राहम के साथ किया था हजारों साल पहले, वो कमेंटमेंट, वो वाचा जो है उस देश में पहुंचने के बाद जो है परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा जो था वो क्या हो गया? पूरा हो गया। परंतु पूरा होने के बाद वहां पे परमेश्वर ने उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत सारे आज्ञाएं दी थी, व्यवस्थाएं दी थी, सिस्टम दिया था, बहुत कुछ दिया परमेश्वर। और वो लोग, कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। इसलिए कुछ लोग माने वो चले गए, जो लोग नहीं माने वो आधे रास्ते में समाप्त हो गए। क्योंकि वो भौतिक राष्ट्र था, इस पृथ्वी पे मौजूद था, उनको शरीर वहां पहुंचाना था, परमेश्वर को अब्राहम के वंश को पहुंचाना था, वो सारा काम परमेश्वर कर डाला। लेकिन जब हम यहां पर पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 7 वचन में पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे, क्योंकि यदि वह पहली वाचा और पुरानी वाचा, हालेलुया। आज यहाँ पर हम जो वचन देख रहे हैं, पहली वाचा का और पुरानी वाचा का बीच का क्या प्रॉब्लम था, नई वाचा में और पुरानी वाचा में क्या अंतर था, नई वाचा का दर्शन क्या है, पुरानी वाचा का दर्शन क्या था, नई वाचा का व्यवस्था क्या था और पुरानी वाचा का व्यवस्था क्या है, ये सब कुछ जो है आज हम इस बड़े भेद को देखेंगे। हालेलुया। इस परमेश्वर का
बड़े अद्भुत बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे आज। हाँ पढ़िए। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, हाँ पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है। हाँ प्रभु कहता है, हाँ, देखो वे दिन आते हैं कि वो दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ हाँ, और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बोला परमेश्वर ने? इज़राइल और यहूदा के घराने के साथ कौन सी वाचा बांधूंगा? नई वाचा बांधूंगा। हाँ पढ़ते जाइए। यह उस वाचा के समान ना होगी, यह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, हाँ जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, हाँ, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, मेरी वाचा पे स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। हाँ प्रभु यही कहता है। हाँ, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, हाँ वह यह है हाँ, कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा हाँ और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा हाँ कि तू प्रभु को पहचान, हाँ, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, हाँ क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा हाँ, और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। हाँ नई वाचा की स्थापना से उसने हाँ। प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, हाँ और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। बस हालेलुया। जब नई वाचा की स्थापना हुई तो प्रथम वाचा क्या हो गई? पुरानी हो गई। क्या लिखा है? सभी लोग इस वचन को निकाले, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इब्रानियों 8:13 एक साथ मिलकर सब लोग पढ़ेंगे। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और निर्दय हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। ठीक है, अब मैं आपको एपिस्कोपल बाइबल में जो लिखा है, जो न्यू वर्जन बाइबल है, न्यू वर्जन बाइबल में क्या लिखा है, इसी वचन को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है, परमेश्वर इस विधान को नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने प्रथम विधान रद्द कर दिया है जो पुराना और जराग्रस्त हो गया। पुराना और जराग्रस्त, जरा मतलब समझते? जब कोई बिल्डिंग झरझरी हो जाती है ना, काफी पुरानी बिल्डिंगों को देखना, आबादी देखना है। आज के समय में तो आप क्या बोलते अपना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को देखना जाके, वो झरझर हो रही है। हालेलुया। तो जराग्रस्त हो जाती है और वहां लुप्त होने का है। मतलब लुप्त मतलब समझे? गायब। लुप्त मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। देखिए, परमेश्वर का काम जो कनान देश तक इस्राएलियों को पहुंचाने का जो था, वो यीशु मसीह के जन्म लेने के ही पहले वो पूरा हो चुका था। तो परमेश्वर ने जब उन इस्राएलियों को कनान देश पहुंचाया और कनान देश में वो लोग रहने लगे, वहां कनान देश में वो लोग राजा बने। दाऊद उस देश का राजा था, सुलेमान राजा था। वहां पर यहोशापात से लेकर यहोयारीम तक लेकर जितने भी कई पीढ़ियों तक वो लोग राजा रहे वहां। ये तो बहुत लास्ट में ये लोग फिर गुलाम बने। पहले गुलाम उस देश पे राज केवल रोमन गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। आखिरी जो शासक रोम का था वो उस पर राज किया। उसके पहले जितने शासक बने साम्राज्य, जैसे कि बेबीलोन, इराक, रूस, जैसे कि मादी फारसी हो गया, और उसके बाद क्या बोलते अपना महान अलेक्जेंडर सिकंदर, वो हो गया। ये तीन राजाओं ने यरूशलेम को कब्जे में नहीं किया।
बड़े ध्यान से सुनिए, ये वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री में बता रहा हूं आपको, ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये वहां लिखा हुआ है। अपने मोबाइल को माइक के पास से हटाइए, किसका मोबाइल है या तो उसको बंद कर दीजिए। तो जब मेरे प्रियो इन्होंने वहां पे देखो यरूशलेम को बंधुआ में नहीं लिया, क्या किया, यरूशलेम के लोगों को अपने देश में गुलाम करके लेके गए। कहां ले गए? नबूकदनेश्वर ने सब इसराइलियों को बंधुआ बनाया, उसके राजा को बंधुआ बनाया और उसको लेके अपने बेबीलोन में गया। उसके बाद वो बेबीलोन में ही बंधुआई में गुलाम थे। वहां मादी फारसी ने उस देश को गुलाम बना लिया, इसलिए वो वहां गुलामी में ही रह गए, यरूशलेम। तब उसके बाद क्या हुआ, ये लोग जब राजा कुसरू, फारस का राजा जब कुसरू पद पे जब आया, तब उसने क्या किया, वो गिरा हुआ मंदिर जिसको बेबीलोन सरकार ने गिराया था, वो मंदिर को फिर से राजा कुसरू ने नहम्या और एजरा के द्वारा फिर बनवाया। पर सारा पैसा राजा कुसरू ने दिया उसको बनाने के लिए, सब कुछ जो है मादी फारसी का जो राजा था, राजा कुसरू ने दिया। उसके बाद जो है जब ग्रीस इस दुनिया पे शासक किया, कौन? राजा सिकंदर। सिकंदर का जब शासन आया, पीतल का राज्य जब आया, तब उस समय में वो लोग यरूशलेम में ही थे। वो समय वो लोग सब यरूशलेम में ही थे और उनकी वापसी जो है कितने साल बाद हुई? 70 साल बाद। जब बेबीलोन का प्रांत में, जब मेरे प्रियो राजा बेबीलोन में जब थे, जब राजा का शासन खत्म हो गया, जब मादी फारसी का शासन चालू हुआ, तब आप बेबीलोन दानियल नबी की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर देखना उनका फिर वापसी जाना चालू हो जाता है। लेकिन दानियल नहीं जाता है, दानियल वहीं रहता है, पर इस्राएली लोग चले जाते हैं। हालेलुया, यहां तक हो जाता है। लेकिन जब रोमन गवर्नमेंट आती है, जब रोम की सरकार जब आती है, तो वो सरकार क्या करती है, यरूशलेम पे वो कब्जा करती है। यरूशलेम को कोई कब्जा नहीं किया था, हाँ यरूशलेम के लोगों को कब्जा अधिकार में ले लिए थे, लेकिन यरूशलेम फ्री था। हालेलुया, बोलता ना नहम्या, मैं वहां की टूटी हुई शहर पनाह को देखता हूं, उजाड़ पड़ा हुआ है, ऐसा वैसा करके बहुत सारी बातें वहां पर है, क्योंकि वहां के सब लोग गुलाम होकर आ चुके थे। तो टुकड़ी में एक एक कर करके वो लोग क्या किए, टुकड़ी टुकड़ी कर करके वो लोग फिर वापस चले गए, फिर वापस यरूशलेम में बस गए। अब देखिए, जब नई वाचा की शुरुआत होती है तो पुरानी वाचा क्या होती है? रद्द। क्या होती है? अब परमेश्वर को क्या करना था? पुरानी वाचा क्या करना था? क्या करना था? रद्द करना था। यीशु मसीह ने इसका उदाहरण हमको दिया, नए कपड़े पर पुराने कपड़े का पैबंद नहीं रखा जाता, नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं रखा जाता। ये सब क्या है? ये पुरानी वाचा और नई वाचा का भेद है जो यीशु मसीह हमको बताया। ठीक है, जब मेरे प्रियो इस प्रकार से जब उसने अब परमेश्वर को पुरानी वाचा पूरी तरह से क्या करना था? समाप्त करना था। क्या करना था? तो क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या किया है? अरे भाई, पुरानी वाचा को समाप्त करना था, इसलिए तो परमेश्वर ने इज़राइल देश को इस पृथ्वी के, इस दुनिया के नक्शे पर से नष्ट नाबूद कर दिया था। जब ईसा मसीह उस देश में जब जन्म लिए, उसके बाद में जैसे ही ईसा मसीह के 40 साल पूरे हो जाते हैं स्वर्ग जाने के बाद, उसके 40 साल बाद वहां की जो रोमन गवर्नमेंट थी, उसने सबसे पहले उस मंदिर को गिराया। फिर यहूदियों को इतना मारकाट चालू कराया कि एक भी यहूदी उस इज़राइल देश में नहीं रहा, और सारे के सारे यहूदियों को उस देश से निकाल दिया गया और वो देश पूरा खाली हो गया। अब सोचो उस देश में क्या क्या था। पुरानी वाचा के जितने प्रतीक थे, पुरानी वाचा के जितने प्रतीक चिन्ह थे, होम बलि वेदी, मेल बलि वेदी, पशु बलि वेदी, तमाम प्रकार की उन वेदियों को परमेश्वर नष्ट किया।
उस मंदिर को भी गिरा दिया, हर चीज वहां की सब नष्ट नाबूद हो गई। वहां इजरायलियों का नामो निशान भी समाप्त हो गया। क्यों? हालेलुया। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि परमेश्वर को क्या करना था? पुरानी वाचा टोटल। इसलिए पुरानी वाचा का जितना स्मारक उस पृथ्वी उस जगह में थे, जब निर्गमन की पुस्तक से पढ़ते पढ़ते जब आएंगे, लय व्यवस्था की पुस्तक से पढ़ते पढ़ते जब आएंगे, गिनती की पुस्तक को जब पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ेंगे, तब आप देख लेना मेरे प्रियो, वहां कितनी सारी चीजें जो है उस वाचा और वाचा के बाद क्या दी गई थी उनको? व्यवस्था। वाचा तो किसके साथ बांधी गई थी? प्रतिज्ञा थी वो वहां तक पहुंचाने की, लेकिन उसको पूरा करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था वहां पर थी मेरे प्रियो। हालेलुया। याकूब का कुआं, अब्राहम का कुआं, कितनी सारे चीजें वहां पर थी। वो सबको क्या किया प्रभु ने? परमेश्वर ने क्या किया उसको? क्यों किया है? परमेश्वर ने इजराइल देश को पूरी तरह टोटली नष्ट नाबूद क्यों किया? हाँ, इसलिए यीशु मसीह क्या बोला मालूम है? मेरे जाने के बाद भरमाने वाले आएंगे। ये जो शनिवार वाले हैं ना, सिंग पिंग वाले, ये क्या करते हैं? ये फिर वापस वो फसह का पर्व, वो शब्द का दिन और व्यवस्था की चीजें, वो शनिवार को आराधना होती थी, वो बातें वो पुनर्जीवित कर करके लोगों को आज भरमा रहे हैं। 1000 विश्वासी हो गए उन लोग के रायपुर शहर में। अब सोचो कितने लोगों को भरमा दिया उन्होंने। और वो हमारी ही जैसी कलीसियाओं के विश्वासी है, उनके जन्माए विश्वासी नहीं है। वो सुसमाचार सुना के कहीं जाके उनको लाए हुए लोग नहीं है। वो हमारे ही बीच के कलीसियाओं के विश्वासी है, जो विश्वासी भटक जाते हैं या जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं होता है, उनको पकड़ लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुरानी वाचा जरा से, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है पुरानी वाचा लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त मतलब समझे क्या होता है? खत्म, एक अंश भी नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? जब इजराइल देश नष्ट हुआ था, मालूम है कैसा था वो? पढ़िए उसमें, यिर्मयाह 23:3 पढ़िए। जब इजराइल देश पूरा नष्ट हुआ तब उस समय वो कैसा था? तब मेरी भेड़ बकरियां, हाँ, जो बची है, हाँ, उनको मैं उन सब देशों में से, हाँ, जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, हाँ, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। हाँ, अच्छा, उसका 33:10 में पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33:10। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो, ये स्थान जिसके विषय तुम कहते हो, यह तो उजाड़ हो गया है। क्या हो गया है? उजाड़ हो गया है। हालेलुया। इसके हेडिंग में क्या लिखा है? विपत्ति और विपत्ति और पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी। इजराइल की पुनर्स्थापना। अभी हमारे और आपके समय काल में जो पुनः स्थापित हो गया है वो देश, उसकी भी भविष्यवाणी बाइबल में है। लेकिन उसको परमेश्वर जब उसको बसाना ही था तो उजाड़ा क्यों? आज सवाल ये पैदा होता है कि नहीं है? परमेश्वर को यदि वो देश फिर से बसाना था तो उसको उजाड़ा क्यों है? थोड़ा सोचिए, क्यों उजाड़ा? हाँ, क्योंकि उसका अस्तित्व यदि बचा रहता उस समय में, तो आप और मैं यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। जैसे आज कई लोग फिर भटक गए हैं और दौड़ दौड़ के इजराइल देखने जाते हैं, वो मंदिर देखने जाते हैं, यीशु मसीह का वो गुफा देखने जहां पर वो देखने जाते हैं। यदि उस समय से समझो ये चीजें रहती तो आज हम लोग यीशु मसीह पर इतना विश्वास नहीं करते और स्वर्ग राज के विषय में हम सुसमाचार जो हमको सुनाया जाता है वो हमारे दिमाग में ज्यादा ढंग से बैठता नहीं।
इसलिए परमेश्वर को उस देश को क्या करना पड़ा? नष्ट नाबूद। यहां लिखा है बाइबल। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि उसे पूरी तरह से जराग्रस्त मतलब लुप्त करना था। हालेलुया। इसलिए अब देखो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको एक एक वचन माने बाइबल से निकाल कर पढ़ाने का प्रयास करूं, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा। ये बहुत लंबा विषय है, इस पर 1 महीना प्रचार करेंगे तो कम है। हालेलुया। इतना बड़ा विषय है, पर मैं इसको शॉर्टकट में आपके सामने रखूंगा। जब पहले की जो जितनी व्यवस्था थी, देखो बाइबल अच्छे से पढ़ो आप लोग, ठीक है? यदि बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे भी समझाने में आप लोग को आसानी होगी। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो समझाने में आसानी नहीं होगी। हालेलुया। तब आप उसी वो चंगाई चमत्कार वाले विश्वासी बन के रह जाओगे। ये पास्टर थोड़ा झाड़ दे, फूक दे, पानी दे, तेल दे, बस हो गया। और आखिरी में यीशु मसीह आके अपने लोगों को लेके चला जाएगा और आप चर्च में आके देखोगे, अरे ये संडे के चर्च का नहीं चला थे। हालेलुया। तो झाड़ा फूकी वाले विश्वासी बेचारे भटकते रह जाएंगे। इसलिए क्या हो जाओ, हाँ, तैयार हो जाओ प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि ये सब हल्के पतले विश्वास करने वाले लोग जो है, जिनको सही रीति से विश्वास नहीं होगा, वो बहुत ही नुकसान वाली स्थिति में रहेंगे। इसलिए सही रीति से समझने का कोशिश करो। हालेलुया। क्या करो? नहीं समझ में आता मुझे फोन करो, ठीक है? पूछो मेरे से। आप मेरे से तो कोई विश्वासी पूछता नहीं, दुख का बात है। मैं तो निचोड़ डालता था, पास्टर लोग परेशान होते मेरे से। हालेलुया। ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों? मैं ऐसा सवाल मेरे पास बार बार आता था, वो मेरे से परेशान हो जाते थे। क्योंकि ज्ञान आप बढ़ाना चाहेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। आप ज्ञान में उतने में रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। कोई भी उत्तम चीज, उत्तम वस्तु अपने से नहीं मिलती है, इसका विशेष ध्यान रखिए। हीरा भले ही रहता है कोयले में, लेकिन ऊपर की तर पे नहीं रहता है, वो बहुत खदान की गहराई में रहता है। मोती भले ही रहते हैं समुद्र में, ऊपर तैरते नहीं रहते, वो समुद्र की गहराई में रहते हैं। हर वो उत्तम वस्तु, हर वो कीमती चीज, हर एक उत्तम ज्ञान मांगने वाले को ही मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह फोकट में क्या दिया मालूम है? 5000 लोग को रोटी दिया, मछली दिया, चंगाई दिया, चमत्कार दिया, आश्चर्यक्रम दिया, जो नहीं मांगे उनको भी दिया। फोकट में प्रभु ये दिया, मालूम है? लेकिन चेले लोगों को गुप्त में क्या देता था? स्वर्ग राज का ज्ञान देता था। उनको चिन्ह चमत्कार करने वाली थेरेपी प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखाता था। ऐसा मुंडी पकड़ कर ऐसा गिराना मतलब वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अपने चेलों को चंगा करने की थेरेपी सिखाया क्या? नहीं। कई लोग तो जबरदस्ती मुंडी पकड़ के निकल निकल, अरे होगा तो निकल जाएगा ना रे भैया, तो काहे को मुंडी हिला रहा है उसकी? हालेलुया। तो कई लोगों को कई प्रकार की थेरेपी सीख चुके आज के समय में। ये सारी थेरेपी यीशु मसीह ने सिखाया, ठीक है? हालेलुया। सावधान हो जाइए। एक तो नया टेक्निक मेरे को एक पास्टर सीखने मिल गया था। वो ऐसे जैसे प्रार्थना करता था किसी महिला के लिए, उसके पैर को दबाता था एक पैर से और इधर से ढकेल देता था। मैं भी सोचता था यार बढ़िया अध्यात्म में। और तोरे अंदर से एक लड़की को पूछा मैं, तेरे अंदर से भूत निकल गया? क्या बात है पास्टर, वो सामर्थ्य? अरे नहीं भैया, क्या हो गया? मोरेली ने गोड़ दबा दे रही थी और ढकेल दी पूरा। हालेलुया। एक नया नया थेरेपी आजकल संसार में बहुत कुछ आ रहा है। हालेलुया। इसलिए क्या रहो, सावधान रहो, ठीक है? ये थेरेपी से उद्धार नहीं होगा किसी का, है? हालेलुया। तो जब प्रभु ने उस व्यवस्था को टोटली क्या करना था? पूरा तरह से समाप्त करना था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उस इजराइल देश को क्या किया? पूरी तरह से पृथ्वी के पूरे धर्म माने वर्ल्ड के जो नक्शा था एक समय में, ये 1947 में फिर उस देश को नाम मिला है। ध्यान रखना आप लोग। यदि आपको मेरी बात गलत लगती होगी तो आप वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री पढ़ के सुन लेना, देख लेना। जो देश आज
आपके और मेरे नजरों में दिखाई दे रहा है। इस देश का फिर से नाम इस विश्व के नकाशे के अंदर में, इस विश्व के नक्शे के अंदर में ये 1947 में लिखा दिया गया इजराइल, उसके पहले नहीं था। जब यीशु मसीह स्वर्ग गए उसके 40 साल बाद वो देश पूरा उजाड़ दिया गया, वो नष्ट नाबूद कर दिया गया, वहां की एक एक चीज खत्म कर दी गई, यहां तक कि वो मंदिर भी गिरा दिया गया जिसके लिए यीशु मसीह बोला था। मेरे प्रिय, जिसके बारे में यीशु मसीह बोला था, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके पहले वचन में ही लिखा है। जब वो मंदिर की बड़ी रूपरेखा को जब चेले देख रहे थे तो यीशु मसीह बोला ये ढा दिया जाएगा। या क्या कर दिया जाएगा? वो मंदिर यदि आज खड़ा होता तो इस मंदिर को ले जाने की यीशु मसीह बाइबल में बात नहीं करता, इसलिए उस मंदिर को गिराना आवश्यक था। इसलिए ये मंदिर अभी आज तैयार हो रहा है। ये मंदिर जाने के बाद फिर वो मंदिर बनेगा। ध्यान रखना ना आप लोग, ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, ये अब जाएगा फिर वो मंदिर बनेगा। ये जब तक मंदिर संसार पे है तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। यही अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया। ये क्या है परमेश्वर का? अब मैं बताना चाहता हूं आपको मुख्य बात। जब परमेश्वर इजराइलियों को जब कनान देश से निकाल कर, जब मेरे प्रियो उस पहाड़ के पास में, उस सिने पर्वत, क्या बोलते उसको, होरे पर्वत के पास जब उनके तंबू गड़े गए, तब वहां पर परमेश्वर उनको धीरे से सिस्टम से क्या किया, सब प्रकार की व्यवस्था दिया कि नहीं दिया? परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे प्रकार के नियम बांधे। उन नियमों में कई सारे नियम पशुओं को लेकर थे, जानवरों को लेकर थे, घर गृहस्थी को लेकर थे। आप सब्त के दिन एक ठो खटिया नहीं उठा सकते थे, एक ठो पानी नहीं पी सकते थे, 6 साल तक अपना खेत बोओगे, 7वें साल आपको अपना खेत को बंजर छोड़ना था। हर चीजों में महिलाओं के प्रति कई सारे नियम थे, पुरुषों के प्रति कई सारे नियम थे, दास के प्रति कई सारे नियम थे। और ये सारे नियम किस पर बंधे थे? एक मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए थे, जिसको हर दूसरा आदमी देखता था। हर दूसरा आदमी क्या करता था? देखता था। यदि उसने देखा कि इस व्यक्ति ने सब्त के दिन में कुछ अपने घर में काम कर डाला है, तो दौड़ के जाके याजक को बुला के लाता था और याजक उसको पनिशमेंट देता था कि तूने ऐसा काम किया है। उसका हर कार्य क्या हो जाता था? दिखाई देता था। क्या होता था? हाँ, इजराइलियों को परमेश्वर ने उस कनान देश पहुंचाने में इतनी आसानी से नहीं पहुंचाया था, उनको बहुत सारा सिस्टम दिया था। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए, जैसे कि बाइबल में पुराने नियम में पशुओं के विषय में बोला परमेश्वर, ये पशु नहीं खाना, वो पशु नहीं खाना, जिनके पैर खुरे चीरे फटे हो उन्हीं का खाना, जिनका खुरा फटा नहीं उसका, उस जानवर का मांस को नहीं खाना। लेकिन मुझे बताओ, जब यीशु मसीह आया, उसने नई वाचा को लेकर आया, नई व्यवस्था को लेकर आया। शरीर से जुड़ा हुआ कौन सा नियम है जो इंसान को दिया? मुझे बताओ। यीशु मसीह और फरीसी की लड़ाई क्या था? यीशु मसीह का और फरीसियों का लड़ाई क्या था? फरीसी पुरानी व्यवस्था के अनुसार चलते थे और यीशु मसीह नई व्यवस्था स्थापित कर रहा था। वो हाथ बिना धोए खाना खाए, उन्होंने यीशु मसीह को कटघरे में खड़े कर दिया, तेरे चेले ऐसा क्यों करते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? बिना हाथ धोए खाना खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता, पर अशुद्ध कहां से होगा? हाँ, पहले की आप किसी प्रकार की शारीरिक व्यवस्था को पूरा नहीं करते थे तो उस व्यवस्था के अनुसार वो मनुष्य अशुद्ध हो जाता था। गलती से सूअर को देख डाला कोई यहूदी, उसको पहले नहाना पड़ता था घर जाके। इतना उनका नियम कड़क था। शब्द के दिन बिल्कुल वो लोग किसी प्रकार का काम नहीं करते थे। उस शनिवार का पहला दिन होता है सप्ताह का, इसलिए उस दिन वो लोग आराधना करते थे। उस दिन कोई काम नहीं करते। यीशु मसीह बोला, क्या तुम अपने भेड़ों को, बकरियों को, गाय को, पशुओं को क्या तुम उस दिन खाना नहीं खिलाते हो? क्या तुम उसको चारा नहीं चराते हो? यीशु मसीह ने बोला, ये सब नियम को यीशु मसीह क्या किया? क्यों तोड़ रहा था? क्यों तोड़ रहा था प्रभु यीशु मसीह?
क्योंकि प्रभु को पुरानी व्यवस्था क्या करनी थी? समाप्त करनी थी, उसको जड़ से खत्म करनी थी। पहले उनके विचार, उनके यीशु मसीह इसलिए 3.5 साल तक क्या किया जानते हैं आप? हर व्यवस्था के खिलाफ जो शरीर से जुड़ी हुई थी उसको हर समय काउंटर करता था प्रभु। उसी से यहूदी चिढ़ते रहते थे, यहूदी चिढ़ते रहते थे, यहूदी चिढ़ते रहते थे। पुराने नियम में कितने जगह लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है? भजन संहिता की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसके 5 वचन में स्पष्ट लिखा है, जब तुम ये जान जाते हो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो पृथ्वी हिल जाती है। ये भजन संहिता का लिखने वाला राजा दाऊद ने लिखा था। लेकिन जब यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोला तो यहूदी क्या बोलते थे? परमेश्वर की निंदा कर दिया इसने। हालेलुया। क्या बोलते थे यहूदी? इसी को दोषी ठहराया ना इन लोगों ने। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले गए थे तो ये उस समय में मेरे प्रियो, जब फरीसी क्या बोलते अपना राजा उसके सामने, जब हेरोदेस के सामने खड़े कि यीशु मसीह को, तो यही बात को लेकर तो दोषी ठहराए थे यहूदी। हेरोदेस बोले पागल है, छोड़ दो इसको। फिर पिलातुस को बोले इसने ऐसा बोला था, तो बोले वो तुम्हारी व्यवस्था में क्या लिखा है, वो अपने आप को क्या कहता है, वो मेरा विषय नहीं भाई, तुम अपने राजा के पास जाओ न्याय करने के लिए। और हेरोदेस के पास गए, हेरोदेस भी बोला इसमें कोई दोष नहीं है, बहिरूपिया पागल कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है। ऐसा यीशु मसीह को संबोधित करके वो बोल दिया और छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने जिद पकड़ लिया, उस एक शब्द को लेकर यीशु मसीह को क्या चढ़वा दिए। यहां मेरे प्रिय क्या लिखा है? पुरानी व्यवस्था को प्रभु को क्या करना था? पूरी तरह से जड़ से खत्म करनी थी। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? जब तक पुरानी व्यवस्था जिंदा रहेगी नई व्यवस्था स्थापित होगी क्या? नहीं। पुरानी वाचा जिंदा रहेगी, नई वाचा स्थापित होगी क्या? नहीं। आपके पास एक ही जमीन है, लेकिन आपके परदादाओं ने कोई एक मकान बना के रखा था मिट्टी का, लेकिन आज आपकी इच्छा है कि उसी जमीन पर मैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से एक नया मकान बनाना चाहता हूं। लेकिन क्या यह संभव है? वो पुराना मकान जिस जमीन पर आज है उसी जमीन पर आप नया मकान बना सको? उसको क्या, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? पुराना मकान को पूरा समाप्त करना पड़ेगा, लुप्त, उसका अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेगा? यही है। तो यीशु मसीह क्यों आया था? पुरानी व्यवस्था को टोटल एक भी नहीं बचाना। इसलिए इंसान भी नहीं बचे, मनुष्य भी नहीं बचे। उस समय का कोई प्रतीकात्मक चिन्ह जो था वो भी नहीं बचा, सब समाप्त। पूरा इजराइल साई सपट, क्लीन, बालू कंकर, क्या लिखा है वचन में? लिखा ना, उजाड़ पड़ा। कैसा? पूरा अस्तित्वहीन। मेरे प्रियो, इसलिए जब नई वाचा बनती है तो पुरानी वाचा क्या हो जाती है? तभी नई वाचा स्थापित हो सकती है, नहीं तो नई वाचा स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए यीशु मसीह ने नई वाचा बांधी, एक नई वाचा के साथ नई प्रतिज्ञा बांधी। अब आपके मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हालेलुया। वो पुरानी वाचा जिनके साथ बंधी थी इजराइलियों के साथ, वो इजराइली उस प्रतिज्ञा का देश जो कनान था, वहां वो लोग, कई लोग क्यों नहीं पहुंच गए? कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने पिछली बार आपको 15 लाख बोला था, लेकिन अभी मेरे को पता चला 19 लाख कुछ हजार लोग जो है वो जंगल में मारे गए। 19 लाख लोग, माने एक आदमी भी व्यवस्था पूरा न किया हुआ वहां नहीं पहुंच सका। वहां एक आदमी भी। अब सोच लो आप, कितना परमेश्वर का दूरदृष्टि है। हालेलुया। कितना ध्यान है उसका, कितना उसका विवेक है, कितनी उसकी बुद्धि है। एक व्यक्ति भी उस परमेश्वर की व्यवस्था पे जो नहीं चला, जो उसकी आज्ञा नहीं माना, वो जंगल में ही खत्म हुआ। यहां तक मूसा भी नहीं गया। अब सोच लो आप, तो परमेश्वर हमको लगता है बहुत प्यारा परमेश्वर है, बहुत प्यार करता है, लेकिन बहुत कड़क भी परमेश्वर।
आप मांगने के लिए बहुत प्यार है उसके पास, पर अपने उसूलों के लिए बहुत कड़ा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब जो है यहां पर लिखा है, ये व्यवस्था, ये वाचा, इसका नियम उस पुरानी व्यवस्था के समान नहीं होगा। तो कैसा होगा? है? इसी में पढ़िए, इब्रानी की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 9 से पढ़ेंगे। चलो। यह उस वाचा के समान ना होगी हाँ, जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, हाँ, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। हालेलुया। हाँ, 10 में पढ़ेंगे। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, हाँ, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा हाँ, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके हृदय पे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा हाँ। और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अब बताइए, नई व्यवस्था को प्रभु, नई वाचा की व्यवस्था को प्रभु, वाचा की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? पुरानी वाचा की व्यवस्था कहां लिखी गई थी? शरीर पर। किस पर? अब नई वाचा की व्यवस्था यीशु मसीह जो खुद वाचा का प्रतीक है, वो कहां लिखना चाहता है? हृदय और मन पर। हालेलुया। दोनों जो वाचा है, लिखने वाला और वाचा को पूरा करने वाला, वाचा को स्थापित करने वाला जो प्रभु है, अब वो हमको बताना चाहता है, जो नई वाचा जो मैं लिखने वाला हूं, वो किस पे लिखूंगा? मन और हृदय पर। हेलो, समझ में आया? पुरानी वाचा के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के अनुसार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक व्यभिचारिणी स्त्री का वर्णन दिया गया है। जब उस स्त्री के पाप दुनिया को, लोगों को क्या किए? क्या किए? दिखाई दिए। तब लोगों ने क्या किया? क्या किया? पत्थर लेकर आए। जितना वचन बोलता अब लिख लो घर में, ताकि इसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार मेरे से सुन लो, बस इतना समय नहीं है। हालेलुया। जो वहां पर यहूदी प्रभु से कहे, प्रभु हमें मूसा ने ये व्यवस्था दिया है कि ऐसे कार्य करते कोई पकड़ा आए तो उसके पत्थरवा करके क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तब यीशु मसीह क्या बोला? जो तो यीशु मसीह क्या करना चाह रहा था वहां पे? लोगों को क्या उनको जताना चाह रहा था? पुरानी व्यवस्था। इसलिए आज के समय में यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में गलतियां खोजता है, खामियां खोजता है, और उसको खोज के अपने अंदर में यदि उसके प्रति नफरत को पैदा करके रखता है, वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार है। किसके अनुसार है? जैसे उन लोगों का उद्धार उस शरीर पर आ जाता, यदि यहां यीशु मसीह नहीं होता ना, वो स्त्री अवश्य मर जाती, मालूम है। और मारने वाले को जेल नहीं होती, ध्यान रखना आप लोग। फैसला ऑन द स्पॉट, ये पुराने नियम का सिस्टम था। सीरिया कानून आज भी है कई देशों में। हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, पैर के बदले पैर, प्राण के बदले प्राण। ये सीरिया कानून का सिस्टम है। जिस शरीर ने पाप किया, उस शरीर को क्या करो? सजा दो। और वो सजा देने का अधिकार सभी को, सभी को। पिनहास ने क्या किया था मालूम है?
पिनहास ने जब देखा कि मोआबिन स्त्री के साथ में एक इस्राएली पुरुष जाकर जो है तंबू में जाके कुकर्म कर रहा है, पिनहास गया और तलवार लिया और सीधा जो है मेरे प्रियो उस इस्राएली का गर्दन काट दिया और मोआबिन स्त्री को भी मार दिया। मालूम है जब वहां से वो बाहर निकलता है, ये गिनती 25 अध्याय में इसका वर्णन है, घर में पढ़ना, वहां पर देखना क्या लिखा है। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो परमेश्वर मूसा को मालूम है क्या बोलता है, मेरे इस पिनहास में मेरे जैसी जलन उठी, आज के बाद ये पिनहास इसका घराना याजकों का घराना होगा। क्या मिला उसे? रिवार्ड मिला। हालेलुया। अभी ऐसा करेंगे तो है नरक में डिवार्ड मिलेगा। कहां मिलेगा? हाँ। उस समय का व्यवस्था का सिस्टम से, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता था और उसको क्या कर सकता था? सजा। अभी क्या करना है? देखना और माफ कर देना, यह है नया नियम। ऐसे ही चल दिया क्या? स्थिफनुस स्वर्ग क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? कैसे माफ किया? हे प्रभु, जिन्होंने मुझे मारा है ये पाप इन पे मत लगा। यीशु मसीह स्वर्ग में उसके स्वागत के लिए सिंहासन पर खड़ा है। वेलकम टू माय डियर। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग खुला है। किसके लिए? किसके लिए? पुरानी व्यवस्था के अनुसार देखे वे बुरे कर्म को सजा देने वाले को रिवार्ड। पुरानी व्यवस्था में यह था। नई व्यवस्था, नई वाचा में रिवार्ड नहीं मिलेगा, माफ करने पे रिवार्ड मिलेगा। हालेलुया। कब मिलेगा? इसलिए समझ लो, यीशु मसीह कोई साधारण चीज नहीं है। इसके बाद मैं तीसरे सप्ताह बताऊंगा पुराने नियम का दूल्हा और नए नियम का दूल्हा, पुराने नियम की दुल्हन और नए नियम की दुल्हन। प्रभु का अनुग्रह है कि इन दिनों में अपने प्रकाशन प्रभु दे रहा है ताकि उसकी कलीसिया उसके आने के पहले तैयार हो जाए। देखो, अपना दिमाग नहीं चलाना। इसलिए यीशु मसीह जब आया, उसका जन्म हुआ, जब बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर वहां पर भविष्यवाणी होता, आकाशवाणी होता। क्या होता है? ये मेरा कौन है? क्या करो? अब इसकी सुनो, मूसा की नहीं, इसकी सुनो। इसलिए परमेश्वर ने वो देश नाश किया, वो यहूदी को खत्म किया, वो मंदिर को गिरवा दिया, वो सारी चीज समाप्त कर दी। वहां से नए सुसमाचार का जब प्रचार चालू होता है, अब यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, अब उस यूनानियों का परमेश्वर वाली बात नहीं है, अब वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। और वो सबका खुदा है, और सबका खुदा होने के नाते वो सब लोग अब उसके पास जा सकते। इसलिए मंदिर का पर्दा बीच से फाड़ दिया, अब सबको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी स्वर्ग राज्य में। पहले केवल एक परिवार से वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने 10 आज्ञा में बोला था कि तू हत्या ना करना। क्या नहीं करना? बताइए, ये किसकी हत्या के विषय में बोला था? हैं? क्या बोले? 10 आज्ञा में आज्ञा है कि नहीं आज्ञा है? 10 आज्ञा में आज्ञा है कि नहीं? क्या है? हत्या। मुझे बताइए, कौन सा नबी है जिसने मर्डर नहीं किया पुराने नियम में? कौन सा राजा है जिसने मर्डर नहीं किया? कौन सा याजक है जिसने मर्डर नहीं किया? इंसानों का। तो वो आज्ञा किसके लिए थी? कुछ तो बोलिए। हैं? 10 आज्ञा में आज्ञा थी कि नहीं थी? वाचा केवल अब्राहम और उसके वंशज के साथ बंधी थी, इसलिए आज्ञा केवल उसके वंशज और उस अब्राहम को दी गई थी। उसको बोला गया तू अपने कुटुंबियों में से किसी की हत्या नहीं करना। वो था आज्ञा का सिस्टम। बाकी तुम दुनिया को काट सकते हो, मार सकते हो। कितना मर्डर किया यहोशू ने?
मूसा ने, आप देख लो बाइबल पढ़ पढ़ के। और अभी के समय वही व्यवस्था के अनुसार पतरस क्या किया? पतरस क्या किया? तलवार, कान नहीं काट रहा था भैया, वो क्या काट रहा था? गर्दन काट रहा था। क्या कट गया गलती से? यीशु मसीह क्या बोला? पुरानी व्यवस्था क्या हो गई है? अब अपनी तलवार म्यान में रख, तो तलवार से जो जिसको काटेगा उसको भी काटा जाएगा। अब तेरा पुराना रूल खत्म। वो जो सिपाही था कौन था जानते? रोमन गवर्नमेंट का सैनिक था, वो यहूदी नहीं था, इसलिए पतरस ने तलवार निकाली थी। यदि वो यहूदी होता ना तो पतरस तलवार नहीं निकालता। समझ में आ रहा है? पतरस ने तलवार क्यों निकाली? क्योंकि जो सिपाही जो आया था कौन था? वो रोमन गवर्नमेंट का था, वो इटली से आया हुआ था, वो यहूदी नहीं था। और यहूदी होता तो वो नहीं निकालता, नहीं तो उसको सब लोग मार डालते। तो पुरानी व्यवस्था का सिस्टम और नई व्यवस्था का सिस्टम बहुत अंतर है। बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करो। हालेलुया। इसलिए अभी क्या है, अब वाचा कहां बांधी गई है? टोटल। पहले उनको क्या करना था मालूम है? पहले उन्हें अपना पूरा शरीर पवित्र रखना पड़ता था। वो चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कोई व्यवस्था ना टूटे, कोई उल्लंघन ना हो। ये देख लेंगे, मुझे सौंप देंगे, मुझे लेके चले जाएंगे, मुझे मार देंगे, मेरी जान चले जाएगी, ऐसा उनका सिस्टम था। अब किसको पवित्र रखना है? हाँ, समझ में आया? देखो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, मत्ती रचित सुसमाचार उसके आप 5 वचन में आते हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी शिक्षाएं प्रभु हमें देता है। 5 वचन में हम पढ़ते हैं, उसके 38 वचन से पढ़िए। देखो क्या लिखा है। तुम सुन चुके हो हाँ कि कहा गया था, हाँ आंख के बदले आंख हाँ और दांत के बदले दांत। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, क्योंकि बुरे का सामना नहीं करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, हाँ, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। दूसरा भी फेर देना। यदि कोई तुझ पर नालिश करके हाँ तेरा कुर्ता लेना चाहे, हाँ तो उसे दोहर भी ले लेने दे। हाँ जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, हाँ, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। और जो तुझ से उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। क्या नहीं मोड़? मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो। बस ये सब बातें मैं कई बार आपको पढ़वा दिया हूं। इसमें भी वही लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अपने बैरियों से क्या रखना नहीं। तुम सुन चुके, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर रखना। बैरियों से बैर रखना, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? बैरियों से क्या रखो? क्योंकि ये सारी क्रूरता, सारी खुन्नस, सारी बुराई कहां से निकल रही है? मन से निकलती है। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, जो व्यवस्था मैं इन दिनों में तुम्हारे ऊपर बांध रहा हूं, वो तुम्हारे मन पे बांध रहा हूं, तुम्हारे हृदय पे बांध रहा हूं, शरीर पे नहीं। यदि आज भी किसी व्यक्ति के जीवन की कोई भी बात देखने के बाद यदि हमारा जीवन में यदि ऐसा खलबली मच जाता है, हमारे आंखों में खलबली मच जाता है, हमारा कान मुंह नाक एकदम गुस्सा से लाग बबूला और क्रोध से भय भरपूर हो जाता है, तो हम मेरे प्रियो स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सके। ध्यान से सुन लो, बहुत गंभीर बातें। यीशु मसीह क्या बोला है? पढ़िए, मत्ती 5 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, हाँ, और वहां तू स्मरण करे, हाँ, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले झटपट।
कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दाई तुझे हाकिम को सौंपे हाँ और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे हाँ और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे हाँ तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ क्या है बैर है, विरोध है, तो क्या कर जाके फटाफट देर मत कर बोला। यदि आज हमारे मनों में किसी के प्रति बैर है और हम अपने मन में बस बैठा कर रखे, ठान के रखे, नहीं अब बात नहीं करूंगा अगले से, उससे मिलूंगा नहीं, उसको बिल्कुल मेरे से उससे नफरत बैर है, वो स्वर्ग राज नहीं जाएगा और कनान देश भी नहीं जाएगा। हालेलुया। जो कनान देश का रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया। देखो पूर्वी काल के संसार को परमेश्वर ने किस कारण नाश किया था, थोड़ा सोचिए आप। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसके मेरे प्रियो 5 अध्याय का 6वां वचन से पढ़िए, 6 का 5 से पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। देखा परमेश्वर ने मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जो कुछ उनके मन के विचार में उत्पन्न होता है निरंतर क्या होता है? बुरा ही होता है। बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से क्या किया? पछताया। फिर क्या बोला? और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्यों मिटाया परमेश्वर ने? कहाँ की बुराई? कहाँ की बुराई के कारण परमेश्वर ने पहले संसार को नाश किया? पहले थोड़ा सा पता करो है मन की बुराई। कोई भी इंसान का व्यवहार ऐसे नहीं बदलता है, जब उसके मन में बुराई आता है तब बदलता है। विचार ऐसे नहीं बदलते, जब उसके मन में खराबी आती है तब बदलता है। देखो जिस जगह जाना है ना वो आत्मा का राज्य है, इस शरीर का राज्य नहीं है। और जो ये शरीर करता है ये पूरी पुरानी आचार व्यवस्था का सिस्टम है जो समाप्त हो गई है, जो जर्जर हो गई है, जो धरती पे से मिटा दिया गया, जिसको परमेश्वर ने जिसका इतिहास समाप्त कर दिया, जिसके ऊपर चलने वाला कभी नहीं जाएगा स्वर्ग राज में। इसलिए हमारे भी कलीसिया के कई लोग छोड़ के गए हमको। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ता, मैं उनके घर जाता हूं, मिलने जाता हूं, आमने सामने बात करता हूं। बोल भाई तेरे मन में क्या बुराई है, बातचीत कर आमने सामने। कई बार तो मेरे को आता देख के घर से छोड़ के भाग जाते हैं। हालेलुया। यदि तुम्हारा मन साफ है तो क्या करोगे? क्या करोगे? सामना करोगे। मैं अच्छे से मैं भी जाता हूँ ना जगदलपुर, इधर उधर, कितना पास्टर लोग मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे। मैं जाता हूँ उनके घर जाता हूँ मिलने के लिए, चाय पिला यार, पहले तेरे चाय पियेंगे फिर बात करेंगे। हालेलुया। अब बता तेरे मन में क्या है? एक भी बुराई मन में रहेगा स्वर्ग में नहीं जाएगा। यीशु मसीह क्या बोला? झट से जा, क्या कर किसी भी कार्य को लेकर किसी का मन में यदि कोई बात चल रहा है, देखो मन में निरंतर बुरा, ये आप यदि मन को खुला छोड़ दिए हो ना तो मन में अच्छा बात नहीं आएगा क्या? अरे जब इजरायली सारी जिंदगी परमेश्वर के बारे में अच्छा नहीं सोच सके तो आप और मैं कौन सी खेत की मूली है जो हम अच्छा सोच सकते हैं? बताइए मुझे आप। जिनको जंगल में खाना खिलाता था वो कुड़कुड़ाते थे, जिनको चट्टान से पानी पिलाता था वो कुड़कुड़ाते थे। जो मूसा उनका अगवा बन के सामने चल रहा था, सारी चीजों को सबसे पहले फेस करता था, रात और दिन उसके बारे में तो बोलते थे। ये किसका बैर था? कोई भी एक्टिविटी हुई नहीं, हाँ फलाना मेरे बारे में गलत सोचता है, हाँ फलानी मेरे बारे में गलत सोचती है, वो मेरा सब सोच डाला उसने, पूरा गणित लगा डाला, सब कर डाला, सारा चीज हो गया। पाप कर गलत है। अपने आप जो विचार आएगा वो शैतान लाएगा। परमेश्वर किसी भी चीज को बुरा नहीं बोला, ध्यान रखना आप लोग। बोला क्या?
बोला क्या? मुझे बताओ, इस बाइबल को जितने ने पढ़ा है मुझे ध्यान से बताओ, यीशु मसीह ने किसी अंधे को अंधा कहा क्या? क्यों नहीं बोला? किसी लंगड़े को लंगड़ा कहा क्या? अरे वो याईर का बेटी मर गया था, यीशु मसीह बोला क्या मर गया करके? मैं गलत नहीं बोला। पढ़ो अच्छे से बाइबल को। परमेश्वर देखा कि मनुष्य मेरा बात नहीं मानता, इसलिए उसके मन पे छोड़ दिया गया है। और मैं बता रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है कि हमारे बीच का विश्वासी अपने मन से गलत सोचकर किसी को भी अपराधी ठहरा दे, किसी को दोषी ठहरा दे, किसी के बारे में गलत सोच ले। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लिखा है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का भी रूप धारण कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का चेहरा में शैतान आएगा और बोलेगा तेरा पास्टर ना बहुत खराब है। सही बात है, बहुत खराब है, मेरे से बहुत नफरत करता है तेरे से। हाँ बिल्कुल नफरत करता है। पवित्र आत्मा बोलेगा, पवित्र आत्मा बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा क्या? अरे कुछ तो बोलो। वो आपके दुश्मन हो सकते हैं, परमेश्वर का कोई दुश्मन नहीं है। याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर देखा तू याकूब की सुंदरता पे पगला रहा है बेटा, लिया को संतान दे के परमेश्वर आशीषित कर दे। 5 पुत्र, अंधी, दिखता नहीं था आग से बराबर। राहेल की सुंदरता की नाक कट गई। क्या हो गई? तेरे दृष्टि में अंधी है, खुदा के दृष्टि में क्या? बाइबल अच्छे से पढ़ो। परमेश्वर का स्वरूप को समझना छोटा मोटा बात नहीं है। पवित्र आत्मा समझाता है। प्रार्थना करो रोज। हालेलुया। और जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते, देखो एक पापी पाप करता है, एक गलत करने वाला गलत करता है, दूसरा उसमें तेल मालिश करता है, उसका उतना ही वो भाग्य है। जो भी अपने चर्च से गया, मैं सब घर गए मिलने के लिए। गौरी से मिलने गया, उसकी एक बहन होती उससे मिलने गया, राहुल तांडे से मिलने गया, पहले ही भाग गया वो छोड़ छाड़ के घर। हालेलुया। सबसे मिलने गया। अरे बताना क्या बात है तेरे में, मेरे प्रति कुछ है तो मैं माफी मांग लूंगा। बाइबल ऐसे बोलती है। क्या बोलती है? एक दूसरे क्या करो और क्या करो? मेल मिलाप करो, समाप्त करो, खत्म करो। जो राज्य देने वाला परमेश्वर है ऐसा लोगों को नहीं देगा। कभी किसी के कृत्य को देखकर अपने मन में बैर उत्पन्न नहीं करना। हालेलुया। जो घर का मुखिया होगा उसका बहुत जिम्मेदारी है, उसको सबको लेके चलना होता है। उसको जिस घर में, मेरे प्रियो, यदि एक बच्चा, हमारे घर में प्रभु ने हमको एक बच्ची दिया है, मालूम है हमारे सारे घर के सदस्यों का ध्यान केवल उस बच्ची पे रहता है जो अपने आप में कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। हम लोग सब उसको चार आंखें देखते रहते। मैं जब भी घर आऊंगा तो पहले मेरे बेटे शामुल का नाम, ग्रेसी कहां है पहले बोलता हूं। पूछो क्यों? घर का मुखिया किस पे ज्यादा ध्यान देगा? कमजोर पे पहले। जब बुढ़ाऊ पुत्र घर छोड़ के गया तो परमेश्वर, वो पिता उसका बाप के ढोल माजा और नगाड़ा बजा के वहां अटारी के सामने खड़ा होके उसको जाने का विदाई करने के लिए टाटा बाय बाय करना नहीं चाह रहा था। वो जब जा रहा था, पिता घर की छत की अटारी पे खड़ा हो गया और मालूम है पिता रो रहा था। क्या कर रहा था? और जो वापस आया तो वो पिता कहां मिला उसे? कहां मिला? बड़ा भाई क्या बोलता है? सारा पैसा व्यभिचार में उड़ा दिया। तो उसको गुणगान करता है। बेटा, वो भी मेरा बेटा है। रोज वो पिता उसी दरवाजे से देख रहा था कि मेरा पुत्र जो चला गया वापस आएगा, जो बिगड़ गया फिर आएगा, जो खो गया वो आएगा। यह है पिता का हृदय। पिता का हृदय समझना आसान काम नहीं है। चाहिए था कि वो बड़ा भाई भी पिता का साथ देता, चाहिए था कि बड़ा भाई, अच्छा ज्ञान रखने वाला भाई भी उस पिता का साथ देता। हाँ पिता, आपका छोटा बेटा बिगड़ गया, मेरा छोटा भाई बिगड़ गया है, हम सब मिलकर उसको सुधार देंगे।
यहाँ तो जिसको देखो थोड़ा सा सियान बन गया, मतलब अपने आप को 30 मार खान से कम नहीं समझता, बाकी सब खराब है, मैं बस बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गलत। स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं होंगे। आप कलीसिया में मेरे लिए मत आओ, प्रभु के लिए आओ। आप चर्च आते हो परमेश्वर के लिए आओ, उसकी आराधना के लिए आओ, उसकी महिमा के लिए आओ, उसका वचन सीखने के लिए आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन को समझने का प्रयास करो। यीशु मसीह बोला, पतरस बोलता है मेरा भाई 7 बार गुनाह करेगा तो यीशु मसीह क्या बोला? कितने बार माफ करूं? वो 7 ही बार का गिनती लिया बेचारा। 7 बार के 70 गुना माफ कर। तेरा मन में कचरा नहीं तो नहीं, कोई अपराधी नहीं तो नहीं। उस समय केवल इजरायलियों को, यहूदियों को ही किसी का हत्या नहीं करना था, यह आज्ञा थी। अभी यीशु मसीह ने सिस्टम चेंज किया है, अब तुम किसी का भी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाचा केवल यहूदियों के लिए नहीं बंधी है, पूरी दुनिया के लोगों के साथ परमेश्वर ने क्या किया है। हाँ, हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या बोला? तुम किसी को भी तुच्छ नहीं जाना, किसी को भी नहीं। कोई जात का, कोई पात का, कोई धर्म का, कोई काम करने वाला हो, नाली का कचरा बीनने वाला हो, चाहे कुछ भी करे, लेटरिन बाथरूम साफ करने वाला, तुच्छ नहीं जानना। उसको यदि कोई तुच्छ जानेगा तो मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर भी उसे क्या जानेगा? एक दिन तुच्छ जानेगा। हालेलुया। मेरे पे इसलिए मेल मिलाप करने में कभी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कौन सी तुम्हारी और हमारी नाक कट जाएगी, कौन सी तुम्हारी और हमारी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी, कौन सा आपका और मेरा व्यवसाय समाप्त हो जाए, कौन सा मेरा और आपका चर्बी खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, ये जितना पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु यदि आके चला गया 7 साल के महाक्लेश काल में, अपने आंखों से ध्वस्त होते हुए देखोगे, अपने आंखों से देखोगे। इसलिए बाइबल कहती है तुम कुछ लेके आए नहीं हो, कुछ लेके जाओगे नहीं। इसलिए जिस राज्य को प्रभु देना चाहते हैं पृथ्वी पे अभी नहीं है, वो इस पृथ्वी के बाद है। इसलिए आपको धरती की सब बात के ऊपर जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम स्वर्ग राज के अधिकारी बनने के लिए मैं स्वर्ग से तुमको लेकर आया, मैं तुम्हें फिर लेने आऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। इसलिए प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। यह तैयारी की दूसरी बात। मेरे प्रियो, आसान नहीं है प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता से कहे, पिता मुझे सहायता कर। आज पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए चाहती है। आज पवित्र आत्मा हमारे मन के सारे हृदय के कचरा साफ करना चाहती है। यदि हमारे मनों में किसी से बैर है, हम तुरंत उसे जाकर 2 मिनट नहीं लगना चाहिए, हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। नहीं तो मेरे प्रियो, योग्यता क्वालिटी के चक्कर में यदि हम रह गए, प्रभु ऐसे लोगों को नहीं ले जाएगा। प्रभु की नजर में कोई गुनहगार नहीं है, प्रभु की नजर में कोई गलत नहीं है। प्रभु सबको माफ कर दिया है। ऐसा हृदय पिता से मांगे, पिता मुझे ऐसा हृदय, ऐसा कलेजा दे कि मैं अपने अपराधियों को भी माफ कर सकूं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस।